उदारीकरण। अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का आशय आर्थिक नीतियों, नियमों तथा कानूनों के सरलीकरण की प्रक्रिया से है। 1990 ईस्वी से पूर्व अपनाई गई विकास रणनीति में सरकार की भूमिका अर्थव्यवस्था के नियंत्रक तथा उत्पादक की थी। इस भूमिका का निर्वहन करने हेतु अनेक नियंत्रण तथा प्रतिबंध लगाए गए। सरकार द्वारा 1991 में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में अवांछित नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए जो आय लागू किए गए उन्हें उदारीकरण कहा गया। इनके अंतर्गत जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति घोषित की गई तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इनमें वित्तीय क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, विदेशी विनिमय, कर व्यवस्था आदि में व्यापक सुधार करते हुए अनेक अनावश्यक नियमों तथा नियंत्रणों को समाप्त किया गया। उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। इससे सरकारी हस्तक्षेप में कमी आई तथा भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप की ओर उन्मुख हुई। उदारीकरण से अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक दृढ़ताएं समाप्त हो गई। अतः कहा जा सकता है कि आर्थिक क्षेत्रों तथा नीतियों में सरकारी बाधाओं को समाप्त करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया ही उदारीकरण है। जिसे भारत में उदारीकरण कहा गया, वस्तुतः वह अर्थव्यवस्था में पश्चिमी अनुप्रयोगों को बिना सोचे समझे लागू करना है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी झुकाव रखने के कारण एक ऐसे दो राहे पर आकर खड़ा हो गया था जहां से स्वदेशी के मौलिक अर्थ संस्कृति की ओर लौटना असंभव था। इस स्थिति का फायदा पूंजीवादी देशों ने उठाया और भारत विश्व मंच पर आर्थिक उदारवाद के नाम पर एक नई प्रयोगशाला के रूप में भी उभरकर सामने आया। हमारी विशाल जनसंख्या और उसमें भी सक्षम मध्यम वर्ग पूंजीवादी देशों के निशाने पर आ गया। जिस सरकार ने वैश्वीकरण के नाम पर देश को बाजार का रूप दे दिया था, उसके पीछे आने वाली सरकारों के लिए नए रास्ते पर चलना असंभव था।